हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। आज हम जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अब अबॉलिश हो गया तो हमने क्यों पढ़ना है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो अब हम वो पढ़ेंगे। JNK का कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एज पर द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी स्टेट्स की ही तरह जम्मू एंड कश्मीर भी इंडियन यूनियन का पार्ट होगा। ये जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 खुद कहता है। और बाकी स्टेट्स की तरह हमारा जो रिलेशन है ना इंडियन गवर्नमेंट के साथ, वो हल्का सा डिफरेंट था। ये मैं 2019 से पहले की बात कर रही हूँ। जितने भी फंक्शंस और लॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के थे, वो अपने खुद के संविधान के अकॉर्डिंग होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को अंडर आर्टिकल 370 ऑफ पार्ट 21, और मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट इन द इंडियन यूनियन विच हैज़ इट्स ओन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नेम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। देखो, 1947 में जब इंडिया बिकेम फ्री और जब दो नेशन बन गए, वन इज द इंडियन यूनियन एंड सेकंड इज द पाकिस्तान, देयर वर अबाउट मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे भारत में। अकेले भारत की बात हो रही है, जिनको ब्रिटिशर्स ने ये चॉइस दी थी कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, या तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर के रूलर कौन थे? डोगरा किंग हरि सिंह थे। लेकिन जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी जम्मू एंड कश्मीर की वो मुस्लिम थी, लेकिन जो रूलर था वो एक हिंदू रूलर था, हरि सिंह। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन्स अराइज होती हैं कि हिंदू रूलर है तो वो इंडिया को ही ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्योंकि मुस्लिम्स हैं, जो पाकिस्तान भी कहता था कि क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं तो उनको हमारे साथ मिल जाना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू कैप्चर द स्टेट, पाकिस्तानी ट्राइबल इन्वेडेड कश्मीर इन अक्टूबर 1947। तो जो पाकिस्तान की साइड से कुछ ट्राइबल लोग जो है वो कश्मीर को इन्वेड करने आ गए अक्टूबर 1947 में। अपनी स्टेट को बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया इंडियन यूनियन के फेवर में। ये डेट आपको याद रखनी है, ऑन 26 ऑफ अक्टूबर 1947, और यहीं से इंडो पाकिस्तान वॉर जो है 1947 की स्टार्ट हो जाती है। जनवरी 1948 में इंडियन गवर्नमेंट यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव करते हैं यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उसको कब इस्टेब्लिश किया था? यूएनओ पास किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47। अभी यूएनएससी की आपको पता है सीट हमें मिली हुई है, प्रेसिडेंटशिप की सीट अगस्त के लिए हमारे पास है, और इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया है जो इमरजेंसी मीटिंग हमने इनिशिएट की है यूएनएससी में तालिबान और अफगानिस्तान के इशू को लेकर। ठीक है, तो रेजोल्यूशन 47 जो है यूएनएससी लेकर आया 21 अप्रैल 1948 में, सो दैट जो पाकिस्तानी फोर्सेस और ट्राइब मैन स्टेट में आ गए थे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में, उनको वहां से विड्रू किया जाए। थोड़ा सा और मैं आपको रेजोल्यूशन 47 के बारे में बता देती हूँ। रेजोल्यूशन 47 में क्या हुआ कि यूएनओ ने कहा कि 3 स्टेप में ये हम करेंगे, 3 स्टेप में कश्मीर का इशू हम रिजॉल्व करेंगे। पहला, इन्होंने पाकिस्तान को कहा कि जो भी आपकी तरफ से लोग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में गए हैं लड़ने के लिए, आप उनको अपनी स्टेट में वापस ले आओ। ठीक है, आप अपनी कंट्री में उनको वापस ले आओ। दूसरा, इंडिया से कहा कि जैसे ही पाकिस्तान अपनी फोर्सेस, अपने जो ट्राइब मैन हैं, जो भी लोग हैं, उनको वापस करेंगे, तो आपने भी धीरे धीरे जो भी फोर्सेस लगाई हुई हैं कश्मीर में, उनको आपने पीछे करना है। सिर्फ मिनिमम फोर्सेस, मिनिमम ट्रूप्स इंडिया वहाँ पर रख सकती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और तीसरा, रेजोल्यूशन 47 में कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर में फिर प्लेबिसाइड कराया जाए, यानी कि डायरेक्ट वोटिंग कराई जाए। लोग वोट करेंगे कि उनको पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है। लेकिन जो इंडिया है और पाकिस्तान है, दोनों ने इस पर क्वेश्चन अराइज किए, और 1949 में डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो रेजोल्यूशन 47 यूएनएससी लेके आया था ये फेल हो चुका है। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक लिबर्टी दी गई कि आप किसके साथ ज्वाइन करना चाहते हो, इंडिया या पाकिस्तान के साथ। क्या होता है, जो उस टाइम पर हेड ऑफ द स्टेट थे यानी युवराज सिंह, ये
कुछ ऑर्डर्स लेके आए। इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पोल्स जो है वो अगस्त और सितंबर 1951 में कंडक्ट किए जाएंगे। ये जो इलेक्शंस थे ये जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला जीत गए। मौलाना मसूदी बिकेम was appointed as the pro tem chairman of the constituent assembly। आपको याद रखना है कौन बने थे pro tem chairman, मौलाना मसूदी। और फिर गुलाम मोहम्मद सदीक, देखिए PAA के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, गुलाम मोहम्मद सदीक जो है इनको प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली चूज किया गया। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 सीट्स जीती थी अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला बन गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता था। और जो पहली मीटिंग हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये हुई 31 अक्टूबर 1951 इन श्रीनगर, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। दिस मीटिंग डिसाइडेड टू फ्रेम द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जैसे हमने इंडिया का बनाया था। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, फिर संविधान बनाया था, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर की अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो चूज कर दी गई है, इलेक्ट कर दी गई है। अब ये संविधान बनाएंगे JNK का। प्रोवाइडेड रीजन कंक्लूजन रिगार्डिंग एसेशन, और एसेशन करना है नहीं करना है, किसके साथ करना है, वो सब डिसाइड किया जाएगा। असेंबली कास्ट एंड यूनानिमस वोट विच कंफर्म द स्टेट एसेशन टू इंडिया, मतलब कि विदाउट एनी ऑब्जेक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट इंडिया के साथ आना चाहती हैं, ये वहाँ पर अडॉप्ट हो गया इन फरवरी 1954। अब हम थोड़ा सा देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपको याद रखनी है। 26 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। अब आप मुझे बताओ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था। इसमें इसने डिक्लेयर किया कि इसके 3 सेक्शन होंगे। इट डिक्लेयर्ड इन द सेक्शन 3, इट डिक्लेयर इन द सेक्शन 3, जो तीसरा सेक्शन होगा पार्ट सेकंड का जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहेगा कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का वो एक इंटीग्रल पार्ट होगा, अभिन्न अंग होगा, और कोई भी उसको हमसे अलग नहीं कर सकता है। As per the provisions given in part 12 of the state constitution, section 3 क्या कहता है पार्ट सेकंड का, कैन नॉट बी लीगली अमेंडेड। आप इसको लॉ के द्वारा अमेंड नहीं कर सकते हो। ये जो थी ना सेक्शन 3 पार्ट सेकंड का कि ये इंटीग्रल पार्ट होगा, कोई भी लॉ इसको अमेंड नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको याद रखना है, जिसमें 158 सेक्शंस थे, मतलब 158 सेक्शंस थे और 13 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गवर्न्ड बाय 2 सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो खुद बनाया था JNK ने, और दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्न करेगा स्टेट को व्हेनेवर एप्लीकेबल आर सिचुएशन अराइज, जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टन मिशन एंड मॉडिफिकेशन बाय द एप्लीकेशन। पहला ऑर्डर ये था, अभी ये ऑर्डर चेंज होकर 2019 का ऑर्डर है, आपको ये याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने प्रोवाइड इट्स गवर्नमेंट द लॉ एंड ऑर्डर टू वर्क इन अ डिजायर्ड वे। बस ये लोगों के हितों में काम करना है। JNK का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था लोगों के लिए ही काम करेगा, और ये कॉन्ट्ररी नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पर लाया गया है, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमने इसको भी चलाना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी एट सम प्लेसेस। अब ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मैंने आपको पढ़ाया था और वहाँ पर जब मैंने फीचर्स पढ़ाए थे आपको, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, अब वहाँ पर ये देख लेना। अब हम देखते हैं प्रियम्बल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर Constitution. The preamble to Jammu and Kashmir accepts the accession of the state to Indian Union. It also defines the existing relation. तो preamble जो हमारा JNK का preamble था वो क्या कह रहा था, existing relationship कैसा था स्टेट का इंडियन यूनियन के साथ, उसमें ये मेंशन था। अब देखो यहाँ पे प्रियम्बल का टेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे हमने इंडियन प्रियम्बल का टेक्स्ट पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी एक टेक्स्ट दिया हुआ है प्रियम्बल का। We the people of state of Jammu and Kashmir having solemnly resolved in pursuance of the accession of this state to India, यहाँ पे बताया गया है क्लियरली कि हम accession कर रहे हैं इंडियन यूनियन की तरफ, which took place कब, 26 जनवरी 1947 को जो हुआ था accession, instrument of accession. Further define the existing relationship of the state with Union of India कि ये एक integral part है, to secure to ourselves justice, liberty, equality, fraternity, कब,
इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 17 नवंबर 1965। तो प्रियम्बल को, जम्मू एंड कश्मीर के प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया? 17 नवंबर 1965। डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डेट आपको याद रखनी है, और ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बता चुकी हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़े से स्केड्यूल्स देख लेते हैं। आपको याद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कितने हैं। द स्केड्यूल्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट स्केड्यूल जो है वो ओमिट कर दिया है, उसको अब हटा दिया है। सेकंड जो स्केड्यूल है उसमें इमोलिमेंट एलोवेंसेज और प्रिविलेज, गवर्नर की जो भी प्रिविलेज वगैरह सैलरीज वगैरह होती है वो बताई गई हैं। थर्ड स्केड्यूल में बताया गया है सैलरीज और एलोवेंस जो स्पीकर को मिलते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को मिलते हैं, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को मिलते हैं। इसके बाद जो फोर्थ स्केड्यूल है इसमें हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज वगैरह मैंशन है। फिफ्थ स्केड्यूल्स में ओथ और एफर्मेशंस है। सिक्स्थ स्केड्यूल में रीजनल लैंग्वेजेस है। एंड सेवन स्केड्यूल्स में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब यहाँ पे देख लो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 कब ऑपरेटिव हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। 17 नवंबर 1952 को आर्टिकल 370 ऑपरेट हुआ और इसको कोई अमेंड नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड। सम प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 370 विच प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस, वो क्या क्या थे? डुअल सिटीजनशिप होगा, एक इंडिया का एक JNK का। रेजिड्यूरी पावर जो भी होंगी वो लेजिस्लेचर के पास होगी, JNK की लेजिस्लेचर के पास होगी, ना कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होगी। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन के अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट के लॉज के अकॉर्डिंग होगी, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगा। अगर पार्लियामेंट को करनी भी होगी तो स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी लेकर ही कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी कौन से ग्राउंड पर अप्लाई हो सकती है JNK में? वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पर। नेशनल इमरजेंसी जो आर्म्ड रिवेलियन पे होगी बाकी इंडिया में, वो JNK में एक्सटेंड नहीं हो सकती थी। गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन के ही साथ अपॉइंट होंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो JNK में कभी भी नहीं लग सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी हमारे इंडिया में है वो JNK में एप्लीकेबल नहीं होती थी। अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल कैन ऑल्सो बी इम्पोज ऑन द स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ के लिए गवर्नर रूल को भी इम्पोज कर सकते थे। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज मेंशन है आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट हैव एन ऑटोमेटिक एक्सटेंशन। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं है, आपको उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा थ्रू लॉ, ऐसे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड वो नहीं होगी। जो भी नेम, बाउंड्री या टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो बाय द पार्लियामेंट, बिना स्टेट लेजिस्लेचर के मंजूरी लिए बगैर। अब हम देखते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप। The important features of the special relationship of Jammu and Kashmir with Indian Union are discussed below. As per section 3 of part 2, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना ही रखना है। अबिंग अंग वाला ये section 3 और part 2, जम्मू एंड कश्मीर will remain integral part of Indian Union. Part 1 Schedule 1 क्या कहता है? जम्मू एंड कश्मीर is a constituent state of Indian Union. Indian Constitution is also provided that name, area or boundary of Jammu and Kashmir cannot be changed. Change नहीं हो सकता है without consent of the legislature of the state, and Jammu and Kashmir is administered according to its own constitution. As Jammu and Kashmir has its own constitution, जो part 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है, जो हमने डिटेल में पढ़ा था, वो अप्लाई नहीं होगा। इट इज़ मैंशन दैट प्रोविजन सिटीजनशिप के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन है वो सेम प्रोविजंस हैं वो JNK में एप्लीकेबल नहीं होंगे। साथ में जो पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो भी JNK पर एप्लीकेबल नहीं होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन से आर्टिकल में आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है, साथ में मुझे बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, इतना मुझे बता दो। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू मेक लॉज ओनली ऑन द सब्जेक्ट मैंशन इन द यूनियन लिस्ट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। जो भी यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स मैंशनड है रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, पार्लियामेंट सिर्फ उस पर लॉ बना सकता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो JNK में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ऑफ पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगर वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन से रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन एंड अनदर आर बिटवीन अ स्टेट एंड यूनियन से रिलेटेड है, या फिर
अगर लैंग्वेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग है, फिफ्थ स्केड्यूल जो किससे डील करता है, स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब से, या फिर सिक्स्थ स्केड्यूल जो डील करता है ट्राइबल एरिया से, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स्थ स्केड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो JNK में एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो ये मैंने आपको करा दिया, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5। इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 1। During the time of India's independence, जम्मू एंड कश्मीर had a large population of, किसकी population सबसे ज़्यादा थी जब भारत आज़ाद हुआ था? हिंदूज, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो यहाँ पे JNK की बात हो रही है। भारत जब आज़ाद हुआ JNK में किसकी population सबसे ज़्यादा थी? वो थी मुस्लिम्स की। In which year Dogra ruler of Jammu and Kashmir Hari Singh signed the instrument of accession in favor of Indian Union? इंडियन यूनियन के फेवर में कब हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया? अक्टूबर 1947, जनवरी 1950, नवंबर 1948, मार्च 1961। इसका जो सही आंसर है वो है अक्टूबर 1947। इन विच ईयर द UNO पास द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने UNSC में कब रेजोल्यूशन 47 को पास कराया था? अप्रैल 1948, अप्रैल 1947, 1948, अप्रैल 1949, अप्रैल 1950। इसका जो सही आंसर है वो है अप्रैल 1948। On which year the resolution of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir has passed? तो Constituent Assembly जम्मू एंड कश्मीर की कब पास हुई, कौन से साल में? 1950, 51, 52, 57। The right answer is 1950. Who issued the proclamation regarding the establishment of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir? गुलाम मोहम्मद सदीक, मौलाना मसूदी, युवराज कुंवर सिंह, शेख अब्दुल्ला। तो इसका क्या सही आंसर है? किसने एक ऑर्डर इशू किया था रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये मैंने आपको बताया था, हेड ऑफ द स्टेट युवराज कुंवर सिंह ने। Who was elected as a president of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir? किसको Constituent Assembly का प्रेसिडेंट बनाया गया था? गुलाम मोहम्मद सदीक, मौलाना मसूदी, शेख अब्दुल्ला, युवराज कुंवर सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है गुलाम मोहम्मद सदीक। The first meeting of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir was held in which year? पहली मीटिंग कौन से साल में हुई? 1951, 1952, 1953, 1954। इसका जो सही आंसर है वो है 1951। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब एग्जिस्टेंस में आई? 1950, 1951, 1952, 1953। इसका जो सही आंसर है वो है 1951। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स ऑन? कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1957, 15 अगस्त 1960 and 15 January 1967। The right answer is 26 जनवरी 1957 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। In which year Constitution of Jammu and Kashmir has declared that it shall be an integral part of Union of India? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1957, 26 जनवरी 1957। द राइट आंसर इज 26 जनवरी 1957 में इट शैल बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये डिक्लेयर किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट हैविंग 158 सेक्शन डिवाइडेड इनटू? कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है? 13 पार्ट्स, 15 पार्ट्स, 17 पार्ट्स, 20 पार्ट्स। द राइट आंसर इज 13 पार्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच स्केड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमोल्यूमेंट अलाउंस प्रिविलेज ऑफ द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सा स्केड्यूल डील करता है गवर्नर की सैलरीज वगैरह से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? द राइट आंसर इज सेकेंड स्केड्यूल। In which year Article 370 became
ऑपरेटिव। तो कौन से साल में ये ऑपरेटिव हुआ? 1950, 1951, 1952, 1953। द राइट आंसर इज 1952। 1952 में आर्टिकल 370 was became operative. Which article of Indian Constitution accords special status to the state of Jammu and Kashmir? तो ये तो बहुत ही इजी है। आर्टिकल 371, आर्टिकल 361, आर्टिकल 360, आर्टिकल 370। The right answer is article 370. The parliament needs the state government's concurrence for applying all other laws except for, किसको छोड़ के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है इन चारों ही मैटर्स में इंडिया जो थी वो अपने आप डिसीजंस ले सकती थी और स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंट लेना वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। Which amendment act replaced the words Sadre Riyasat and Prime Minister by Governor and Chief Minister respectively in the state of Jammu and Kashmir? इनमें से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसने जो ये वर्ड था ना पहले सदरे रियासत हेड ऑफ द स्टेट, इसको गवर्नर में चेंज कर दिया और प्राइम मिनिस्टर जो था उसको चीफ मिनिस्टर में चेंज कर दिया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1959, सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1975, 18th अमेंडमेंट एक्ट 1987। इसका जो सही आंसर है वो है 6th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1965। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। Which section of Jammu and Kashmir Constitution explains that the state is and will remain an integral part of Indian Union? Section 1, Section 2, Section 3, Section 4। इसका जो सही आंसर है वो है Section 3, कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट होगा यूनियन का। The Parliament can make laws with regard to Jammu and Kashmir on subjects of which list? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के कंसर्न में कौन से सब्जेक्ट्स में जो लॉज बनाते हैं वो कौन से लिस्ट के होते हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या ऑल ऑफ द अबव? तो इट इज़ ऑब्वियस यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में बना नहीं सकती है और कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं बना सकती है। JNK के कंसर्न में पहले की बात हो रही है, ऑल ऑफ द अबव तो आ नहीं सकता है। द राइट आंसर इज यूनियन लिस्ट। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।